दिल्ली से थोड़ी ही दूर बसे एक गांव में पंकज अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक दिन फैमिली फंक्शन में पंकज की नजरें प्रिया से मिली और दोनों में प्यार का इजहार हो गया। पंकज ने अपनी फैमिली में प्रिया से शादी करने की बात कही। माँ, कुछ दिन पहले हम लोग फंक्शन में गए थे ना, तो मुझे वहाँ एक लड़की प्रिया बहुत पसंद आई। उससे मेरी दोस्ती भी हो गई है। माँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन हम इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे कैसे शादी? माँ, मैं सब जान गया हूँ। शादी ब्याह के फैसले ऐसे हवा में नहीं होते। ये क्या जिद है बेटा? माँ, ये कोई जिद नहीं है। मैं प्रिया को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुझे वो लड़की इतनी ही पसंद है तो मैं उसके घर रिश्ता भिजवाती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मेरी उससे बात तो करा। ठीक है माँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। पंकज प्रिया को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। माँ, अभी प्रिया फोन नहीं उठा रही। लगता है कहीं बिजी है। मैं कल बात करवाता हूँ उससे। ये कहकर पंकज अपना फोन वहीं छोड़कर बाथरूम में नहाने चला जाता है। तभी उसका फोन बजता है। पंकज की माँ फोन उठा लेती हैं। हेलो, यस, हु इज दिस? बेटा, मैं पंकज की माँ बोल रही हूँ। वो अभी नहाने गया है। ओह, ओके आंटी, मैं बाद में फोन करती हूँ। लेकिन बेटा, प्रिया जल्दी में अपनी बात खत्म करके फोन काट देती है, जो कि पंकज की माँ को बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो पंकज से कुछ नहीं कहती और अगले दिन पंकज अपनी माँ के साथ प्रिया के घर रिश्ता लेकर जाने की जिद करता है और दोनों फिर प्रिया के घर पहुँच जाते हैं। अरे वाह पंकज, नमस्ते बहन जी, आइए आइए। जी नमस्ते। वो पंकज ने मुझे बताया। जी, मुझे भी इस बारे में पता है। अब आजकल के बच्चों का क्या कहना। मैं प्रिया को बुलाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी प्रिया है। हेलो आंटी, आइए हम एक सेल्फी लेते हैं। हाँ बेटा, सेल्फी ले लेंगे, लेकिन पहले अपने बारे में तो कुछ बताओ। आंटी, पंकज को तो मेरे बारे में सब पता ही है, वो आपको बता देंगे। आइए ना, सेल्फी लेते हैं। ये मेरा लेटेस्ट फोन है। आइए ना माँ, सब एक फोटो ले ही लेते हैं। सभी प्रिया की जिद पर फोटो लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन पंकज की माँ को प्रिया का व्यवहार समझ नहीं आता है। बेटा प्रिया, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने और तुम्हें क्या करना पसंद है? आंटी, मैंने कॉलेज तो छोड़ दिया है क्योंकि पढ़ाई मुझसे नहीं होती। मुझे ना मॉडल बनना पसंद है और मुझे फोन्स का बड़ा शौक है। ये देखिए, ये मेरा लेटेस्ट आईफोन है, यानी कि एप्पल का फोन। अच्छा बेटा, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। लेकिन माँ, हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो तो की ही नहीं। हाँ बेटा, इतनी क्या जल्दी है, हम वो बात भी कर ही लेंगे। अब प्रिया को फोन चलाना इतना पसंद है तो हम फोन पर ही बात कर लेंगे। अभी हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। ठीक है बहन जी, हम निकलते हैं। पंकज की माँ और पंकज प्रिया के घर से निकल जाते हैं और पंकज की माँ घर आकर पंकज से कहती हैं, बेटा पंकज, तुझे सचमुच प्रिया इतनी पसंद है? मुझे वो थोड़ी अजीब लगी। मतलब प्रिया मुझे जिम्मेदार नहीं लगी। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी मर्जी, अगर वो तुम्हें और तुम उसे पसंद हो तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ, मुझे प्रिया पसंद है और जिम्मेदारी के लिए मैं हूँ ना। धीरे धीरे प्रिया भी समझ जाएगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम जल्दी शादी की तैयारी कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं। आखिर साथ तो तुम दोनों को ही रहना है। आखिरकार पंकज और प्रिया की शादी हो जाती है और शादी करने के बाद प्रिया पंकज के घर आती है। शादी के दूसरे दिन, प्रिया, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज हैं।
मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन्हें थोड़ा बहुत समझो। हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। अगर तुम भी भगवान में आस्था रखती हो तो दिन की शुरुआत पूजा करके करना। जी माँ जी, मुझे पूजा करना पसंद है, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन होता है मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी पंकज वहाँ आ जाता है। पंकज, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है एप्पल का लेटेस्ट फोन आ गया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन प्रिया अभी मुझे फोन की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से फोन है और तुम्हारे पास भी तो पहले से लेटेस्ट वाला है, और वो भी एप्पल का। देखो पंकज, तुम्हें तो हमेशा से पता था कि मैं एप्पल का हर लेटेस्ट फोन लेती हूँ। फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास लेटेस्ट फोन है? मेरे पास आईफोन 15 है और अब तो 16 आ चुका है। मुझे वो चाहिए ही। मैं चाहती हूँ एप्पल का फोन जब भी लॉन्च हो सबसे पहले मैं ही यूज करूँ। अरे बहू, ये क्या है? तुम्हारे पास फोन है तो सही, और नया फोन 70-80 हजार का आएगा। जरा सोचो तो सही, इतने पैसे से क्या क्या नहीं खरीदा जा सकता। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? देखो पंकज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मुझे हर नया एप्पल का फोन दिलाना पड़ेगा। और अब तुम्हारी माँ बीच में आ रही है। अब तुम डिसाइड करो, मैं या तुम्हारी माँ या एप्पल का फोन। हाँ प्रिया, मुझे तुम्हारा वादा अच्छे से याद है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ये बात नहीं समझोगी कि इतने सारे पैसे एकदम से खर्च करना कितना मुश्किल होगा। और अब जब हम लोगों ने इतनी बड़ी शादी की है, कम से कम ये तो सोचो। हाँ बेटा, समझने की कोशिश करो। पंकज सही कह रहा है। मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। सब कुछ मैं ही क्यों समझूं? मुझसे वादा किया था तो अब तुम अपना वादा क्यों नहीं निभा सकते? मुझे एप्पल का लेटेस्ट फोन दिलाओ या मुझे अपने घर छोड़ कर आओ। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हें एप्पल का फोन ले देता हूँ और साथ ही तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आता हूँ। जब तुम्हें लगने लगे कि मैं तुम्हारे फोन से ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, तुम आ जाना, नहीं तो अपने फोन के साथ ही रहना। बेटा, गुस्से से काम नहीं लेते। शांत दिमाग से सोचो कि क्या करना है। बहू, तुम भी समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। और पंकज, तुम मुझे अभी के अभी अपने घर छोड़कर आओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो चली जाओ। प्रिया गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चली जाती है। पंकज की माँ उसे रोकती रहती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और चली जाती है। शादी ब्याह सोच समझ कर करने चाहिए। देखो, एक फोन जैसी चीज के लिए नई बहू घर छोड़कर चली गई। अरे, क्या एप्पल के फोन के लिए ही शादी की थी? एप्पल का फोन नहीं हो गया, मंगलसूत्र हो गया। नई बहू एप्पल के फोन को ऐसे टांग कर घूमना चाहती है जैसे मंगलसूत्र। क्या जमाना आ गया है। अब क्या मुंह दिखाऊं लोगों को कि नई बहू दूसरे ही दिन घर से चली गई। अरे बेटा पंकज, अभी तो सारे रिश्तेदार ऊपर हैं। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? तू कैसे भी करके बहू को वापस लेकर आ और मेरी अलमारी से पैसे निकाल और सबसे पहले उसे नया फोन दिला कर ला। लेकिन माँ। बेटा, अब सोचने का टाइम नहीं है। सोचने का टाइम पहले था, तब तूने सोचा नहीं। जा, बहू को लेकर आ। ठीक है माँ। पंकज प्रिया के घर जाता है और देखता है कि प्रिया उदास अपना मुंह नीचे करके घर में बैठी हुई है। और जैसे ही पंकज को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो पंकज, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं जैसे ही घर आई, मुझे सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने बहुत ताने दिए। मुझे समझ आ गया है कि एक लड़की की क्या जिम्मेदारी होती है। और अब मेरे एप्पल के फोन चलाने का भूत भी उतर चुका है। ये देखो, मैंने अपना फोन माँ को दे दिया है और ये माँ का कीपैड फोन अब से मैं चलाऊंगी। मुझे घर ले चलो पंकज, अपने घर। दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। पंकज की माँ ये देखकर बहुत खुश होती है और प्रिया से कहती है, प्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगी हो। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें एप्पल का फोन खरीदना है तो खरीदो, लेकिन याद रखो,
हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक दायरा होता है।